गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज कोई थाउट नहीं है बल्कि एक छोटी सी कहानी है। एक्चुअली एक बहुत ही प्रोमिनेंट फाइटर रहे हैं हमेशा से, माइक टाइसन। तो एक बार एक जर्नलिस्ट उनके पास पहुंचते हैं और वो उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आप डेली कितने सिटअप्स लगा लेते हैं। तो उनका रिप्लाई आता है और बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई आता है। मुझे लगता है कि ये हमारे स्टूडेंट्स लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं जब स्टार्ट करता हूँ सिटअप लगाना तब काउंट नहीं करता। एक्चुअली जहाँ से मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द की अनुभूति होने लग जाती है, मैं वहां से काउंट करता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं कितने सिटअप्स लगा सकता हूँ। खैर, इसके अर्थों को अगर हम समझें तो हम लोग सभी पठन पाठन में लगे हुए हैं, अध्ययनरत हैं। आखिरकार जब हम पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, तो फिर एक और ऐसा मौका भी आता है, एक ऐसा टाइम भी आता है जब हम स्टॉप कर जाते हैं, रुक जाते हैं वहां पे और सोचते हैं कि नहीं, अब नहीं होने वाला, अब शायद हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा करना चाहिए? क्या अपनी शक्तियों का आप समुचित प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं? मुझे लगता है नहीं। अगर आप उस वक्त थोड़ी सी और मेहनत करें, थोड़ी सी और जीवटता दिखाएं, स्पष्टता दिखाएं, तो मुझे लगता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं और इसी बेहतरी का प्रयास करना भी चाहिए। अतएव सदैव कोशिश करते रहें, मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी, और अपने आप को परिष्कृत करने का प्रयास करें। तो आइए इसी के साथ हम अपने टॉपिक्स को कवर करें। हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो है, हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे यूआईसी अर्थात यूनियन इंटरनेशनल देश साइमोन्स सुरक्षा मंच का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर है आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार को। आइए कुछ तथ्यों को हम जानें। यूआईसी दरअसल एक फ्रेंच शब्द है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है। यूआईसी का मुख्यालय पेरिस में है। इसका उद्देश्य यूआईसी सुरक्षा मंच को व्यक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में रेलवे की ओर से विश्लेषण करने और नीतिगत दृष्टिकोण विकसित और निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यह सुरक्षा मंच यूआईसी सदस्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है और रेलवे परियोजनाओं, खासकर सुरक्षा के क्षेत्रों में को भी प्रस्तावित करता है। भारत यूआईसी का एक सक्रिय सदस्य रहा है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है? उत्तर है मणिपुर। आइए कुछ तथ्यों को समझें। यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन का ही एक हिस्सा है। जल जीवन मिशन का मूल मंत्र हर घर जल है। वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। इसके अंतर्गत जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन इत्यादि पर ध्यान दिया जाएगा। यह मिशन दरअसल जल के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार परमाणु संयंत्र का संबंध किस राज्य से है? उत्तर है गुजरात राज्य से। दरअसल काकरापार परमाणु संयंत्र 3 सामान्य परिचालन की स्थिति में आ चुका है। इसके अतिरिक्त इसमें स्वदेश में ही डिजाइन किया गया 700 MWE का KAPP3 रिएक्टर लगाया गया। वृक्षारोपण अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? संबंधित मंत्रालय है कोयला मंत्रालय। दरअसल इसके तहत
कोयला, लिग्नाइट, पीएसयू खदानों, कॉलोनियों और अन्य उपयुक्त इलाकों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा और आसपास के इलाकों में पौधे वितरित किए जाएंगे ताकि समाज के द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2 की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2020 को की गई। यह नवंबर 2020 तक चालू रहेगी। इस अवधि के दौरान 81 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण के अंतर्गत गेहूं, चावल और दाल शामिल हैं। अगला प्रश्न, नियोवाइज क्या है? उत्तर, यह एक धूमकेतु है। दरअसल 6800 वर्षों में यह सिर्फ एक बार दिखाई देता है। इसे पहली बार नासा के अंतरिक्ष यान मिशन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर द्वारा देखा गया था, इसलिए इसका नाम नियोवाइज रखा गया है। धूमकेतु, धूमकेतु क्या होते हैं? यह बर्फीला और आकार में छोटा होता है, जिसमें अधिकतर चट्टानी पदार्थ, धूल के कण और बर्फ शामिल होते हैं। जब यह सूर्य के करीब आते हैं, इन धूमकेतुओं से वाष्पशील पदार्थों का वाष्पीकरण होने लगता है। जब वे पिघलने लगते हैं तो परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? उत्तर, इसका आयोजन सऊदी अरब में किया जा रहा है। दरअसल G20 की स्थापना 1999 में की गई और 2008 से राज्य के प्रमुख भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यह विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक संगठन है। इसमें कुल 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। आइए इनके सदस्यों को देखें। उत्तरी अमेरिका में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और इटली। मध्य एशिया में तुर्की और सऊदी अरब और रूस, चीन तथा भारत एशिया। जापान और दक्षिण कोरिया। इसके अतिरिक्त अफ्रीका महादेश में दक्षिण अफ्रीका, ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया और यूरोपियन यूनियन। तेमासेक फाउंडेशन का संबंध किस देश से है? उत्तर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार नौसैनिक अभ्यास का संबंध किन देशों के मध्य है? भारत, जापान तथा अमेरिका इसमें शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड डे, टेक केयर।